गुजर खान में हुआ एक हिंताई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाकया, जहां पर सूद का कारोबार करने वाले गिरोह ने एक बच्ची से उसकी मां छीन ली। पहले उस औरत को अपने जाल में फंसाया, उसके इज्जत तार तार की और उसके बाद उसको रास्ते से हटा दिया। हिंताई चौंका देने वाले इंशकाफात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदावंद तआला के पाक बाबरकत नाम से शुरू करता हूं आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम फातिमा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेड्डी। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा। नहीं तो यूट्यूब की बड़ी दुनिया में आप हमें कहां ढूंढोगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुपों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि इंतहाई जो है ना शर्मनाक वारदात हुई है गुजर खान में। सुबह से तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें एक तकरीबन 40-45 साल औरत का जो है ना एक बयान था। पहले जो वीडियो आई उसमें वो औरत जो है ना वो खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, काफी वो रो भी रही है। साथ अभी ये इस वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं आपको लगाता हूँ, देख सकते हैं आप। मजीद हम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट्स का मसला है, तो उसमें वो जो कह रही है मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। दोस्तों, इस औरत का नाम जो है वो नादिया शराज है। इसकी उम्र 45 साल है। ये शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ है। ये गुजर खान के सिटी पैलेस की रहशी होती हैं। ये यहाँ पर कह रही हैं जी कि इनको एक तला ज्वेलर का मालिक है अदील, शेख अदील, उसका दोस्त मूसा और उसका दोस्त जवाद, इन तीनों ने इसके साथ जो है ना ये घिनौना खेल खेला। नादिया शिराज के बकौल ये है जी कि इन लोगों ने इसको सूद के इस धंधे में फंसाया और इसके साथ जो है ना ये फ्रॉड किया, बल्कि इसके साथ उन्होंने जना बाजरा भी किया और इसको उन्होंने मुख्तलिफ होलियो बहानों से ब्लैकमेल भी किया और इन तीनों ने इसके साथ ये घिनौना काम किया। उसके बाद दोस्तों ये अपने जो वीडियो बयान जारी करती है, इसके बाद एक वीडियो आती है जिसमें ये जो नाजिया शराज उम्र 45 साल है, इंतहाई सीरियस हालत में होती है और हॉस्पिटल में जो THK हॉस्पिटल है गुजर खान वहां पर होती है और काफी सीरियस हालत होती है। तो इनसे वहां पर बयान लिया जा रहा है और ये तब भी यही कहती हैं जी कि मुझे ये जो अदील, मूसा और जवाद है, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और इस वजह से मैं इस हाथ तक पहुंची हूँ और उसके बाद वो दम तोड़ जाती हैं। नॉर्मल अब तक इनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है सारा कुछ और इनके जोहर ने जो है ना वो FIR भी दर्ज करा दी है। जो वो FIR में बताते हैं दोस्तों वो भी किसी जो है ना इंतहाई चौंका देने वाला है। मैं आपको वो भी सारी चीजें बताता हूँ। पहले थोड़ी सी आपके साथ ये मैं गोशे गुजार करना चाहूँगा बात। एक तो दोस्तों हमारे पाकिस्तान में इंडियन और ड्रामे और फिल्में देख देख कर जो है ना एक अजीब तरह का कल्चर हो गया है कि जी शादी के बाद दुल्हन जो है वो अलग रहेगी, प्राइवेसी है जी, ये है वो है। और अक्सर दुल्हन जब चाहती हैं तो वो किसी न किसी तरीके से उनकी होती है कि जी कि हम अलग और सेपरेट रहें। तो ये जो नादिया शिराज है जी ये भी रहती थी, बल्कि इसके शोहर ने कहा जी क्योंकि मेरी माँ फौत हो चुकी थी तो मेरी बीवी घर पर अकेली होती थी और इसकी 11 साल जो बच्ची है इसकी 11 साल वो स्कूल में होती थी। क्योंकि दोस्तों जब बड़ा बुजुर्ग होता है, अक्सर होता था पहले, आज से अगर देख लें तकरीबन 2000 या 2005 से पहले पहले तक जितना भी था फैमिली में होता था, अगर दुल्हन शादी करके आती थी तो घर की जो बड़ी होती थी, सास होती थी या सास की सास होती थी, उसके पास जेवरात वगैरह सारे होते थे। किसी फंक्शन में जाना है या कुछ है तो वहां से जो है ना वो दुल्हन पहनकर जाती थी। कुछ वहां पर भी बुरा समझ आ जाता था, घरों में इस तरह के मामला लड़ाई झगड़ा भी होते थे, लेकिन रूल इज रूल थे और घरों के जो बड़े होते थे वो इस चीज को फॉलो करते थे और सारा, और यकीन माने कि तब का दौर सुकून वाला था और इस तरह के मामलात से पाक था। अब आते हैं हम इस स्टोरी पर। तो ये जो
इसका शोर है शिराज आफ्ताब वाल्द शेख आफ्ताब अहमद। ये सिटी पैलेस में इनके रहशी हैं और इनकी बाऊजी क्लॉथ हाउस के नाम से गुजर खान में एक कपड़े की शॉप है और ये अपने वालिद साहब के साथ वहां पर कपड़े का कारोबार करते हैं। तो इनके बकौल ये है जी कि इनकी बीवी जो है ना वो नादिया शिराज घर पर होती थी और इनकी बच्ची स्कूल। तो ये जो तला ज्वेलर का मालिक है शेख अदील, इनके इनके साथ खानदानी मरासम थे और ये अपने सारे जेवरात वगैरह भी इसकी शॉप से बनाते थे। तो इनके घर में आना जाना रहता था। तो वो इस जो शेख अदील था इसने इसकी बीवी नाजिया शराज के साथ जो है ना अपने मरासम बना लिए और उसके बाद उसको अपने बातों में लगाकर या उसका कोई ऐसा उसने ब्रेन वॉश किया कि जो इसके पास तकरीबन 33-34 तोले सोना की रकम थी वो जो है ना इसने वो ले गया और उसको जो है ना उसने रखी। बाद में उसको उसने वापस नहीं किया, जिसकी तकरीबन मालियत जो है ना वो कहते हैं जी कि 2 से 2.5 करोड़ रुपया बनती है। और उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि ये हमारी जो इसकी जो बीवी है वो कहता है जी कि उसको बाद जब उसने कहा जाए तो ये उसके ऊपर दबाव डाला तो वो जो अदील है और इसका दोस्त मूसा वो मोबिलिंक फाइनेंस बैंक में ले गए और उसको जो है ना वहां पर उसके नाम पर वो जो जेवर रखकर उसके नाम पर उन्होंने वहां से 1 करोड़ का कर्ज ले लिया। जो असल में जेवरात जो थे वो नादिया शिराज के थे तो उसके ऊपर इन्होंने वहां से कर्ज ले लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि दूसरे दिन जो है ना ये आदमी आता है, क्योंकि ये कहता है जब मेरी बीवी ने कहा था जी कि मैं बचने वाली नहीं हूं तो मैंने उससे पूछा कि क्या वजह हुई, तो वो कहती है जी कि मेरे मोबाइल फोन पर वीडियो मौजूद है, तुम देख लेना। तो इसका मतलब यही है जी कि वो जो वीडियो है वो इस किशोर शिराज आफ्ताब ने जो है ना वो अपलोड की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या उसने आगे जो है ना किसी को दी है जिन्होंने पोस्ट की है। क्योंकि इसकी बीवी ने कहा, कहता है जी जो एफआईआर में कि मेरी बीवी ने कहा जी कि मैं बचने वाली नहीं हूं तो मेरी वीडियो है तो उसमें तुमको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो उस वीडियो में के तहत ये कह रहा है जी कि मेरी बीवी ने यहाँ पर कहा जी कि उसके बाद इन्होंने मुझे जो है ना दूसरे दिन ये सुबह 9 बजे जब इसका शोर काम पर चला जाता था वो आया और इसने जो है ना वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसका कहा जी कि मुझे तुम जो है ना वो 1 लाख रुपए की रकम दो। और इससे वो जो अदील शेख अदील है वो 1 लाख की रकम नादिया चिरा से लेकर वहां से चला गया। इसके बाद तकरीबन वो कहता है जी कि मेरी बीवी क्योंकि घर में अकेली रहती, जब उन्होंने देखा कि ये जो औरत है अब हमारे पूरे जो है ना वो थे आ गई है, अब ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उसको कहते थे नादिया शराज के बकौल जी मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे शोर को मार दूंगा, तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी। उसके बाद ये बकौल जो नादिया शिराज कहती है जी कि उन्होंने मेरी 38-40 तोले जो था ना जेवर था वो उसी के पास था, जिसकी वजह से उसने मुझे बैंक में रखा कर ये कर्ज लिया था और उसके ऊपर से मुझसे वो सूद में भी वो मुझसे रकम ले रहा था मुझे ब्लैकमेल करके। यहाँ पर भी काम नहीं रुका है बल्कि इसके बाद उन्होंने मुझे धमकाया और मेरे साथ इस अदील ने पहले जो है ना वो जिनसी तौर पर मेरे साथ ये जना बाजरा किया और उसके बाद इसके दोस्त मूसा और जो जवाद है जो मोबिलिंक बैंक का मालिक है उसने मेरे साथ ये किया। ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं दोस्तों मैं मान गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे पास जो एफआईआर में लिखा है वही मैं चीजें बता रहा हूं, मैंने स्क्रीनशॉट एफआईआर का भी साथ लगाया हुआ है। जिसके कहते हैं कि जो जेवरात लेकर उन्होंने कर्ज लिया वो कहता है जी कि 2.5 करोड़ मालियत का वो जेवर था जिसके ऊपर इन्होंने 1 करोड़ का कर्ज लिया बैंक के ऊपर, जिनके जो जेवर था उसकी मालियत 2.5 करोड़ बन रही थी और इन्होंने उससे जो है ना वो 1 करोड़ का कर्ज लिया है बैंक से, मोबिलिंक फाइनेंस बैंक से, जहां पर ये जवाद अहमद काम करता है। उसके बाद जो है ना ये कहते हैं जी कि इन्होंने होलिया बहाने से मुझे जो है ना वो बुलाना शुरू कर दिया और इन्होंने मेरे साथ कई बार जो है ना ये शर्मनाक तो इनके काम पर जाने के बाद वो कहते हैं जी कि वो मेरी बीवी को ब्लैकमेल करते और उस या घर आ जाते या इसकी बीवी को जो है ना वो बाहर लेकर जाते और इसके साथ ये उनका सिलसिला चलता रहा और आखिरकार मेरी बीवी उनके इस
ब्लैकमेल करने से और ये रोज अपनी जो है ना इज्जत लुटाने से वो तंग आ गई और उसने इनके आगे जो है ना वो इनकार किया। वे कहते हैं जी कि उसको उन्होंने गंदम, जब जो किसान लोग होते हैं वो अच्छी तरीके जानते हैं कि गंदम में गोलियां डाली जाती हैं जो वहां पर कीड़े और दीगर चीजों से गंदम को महफूज रखती हैं। वो कहते हैं जी कि हम कारोबारी लोग हैं, हम शेख लोग हैं, हमारे पास वो गोलियां कहाँ से आई? तो उन्होंने या तो मेरी बीवी को वो लेकर दी या उन्होंने किसी तरीके से मेरी बीवी को खिला दी। उसने कहा जी कि मैंने वो दानों वाली 2 गोलियां जो खाई हैं, जब उसका आखिरी बयान था वहां पर, जब हॉस्पिटल में पूछ रहे तो उसने कहा जी कि मैंने 2 गोली खाई। तो उन्होंने कहा जी कि या इन लोगों ने उसको दी है या उन्होंने किसी तरीके से उसको जो है ना वो पिला दी, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से कोई भी औरत है देखें कि वो एक हद तक किसी का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है या कुछ है। अब जब मसलसल उसके ऊपर इस तरह की होती है तो आखिरकार जो इंसान का जहन है वो मुलम्मद करता है यार कि मैं अपने शोर को धोखा दे रही हूँ, मैं एक गलत काम कर रही हूँ। तो वो इंसान की जो दिन का सुकून, रातों की नींद और दिन का चैन जो है ना वो बर्बाद हो जाता है। तो हो सकता है कि ये जो नाजिया शिराज है वो इनके ब्लैकमेल करने से और इस तरह, क्योंकि औरतें ऐसी होती हैं कि वो जल्द दूसरे के बहकावे में आ जाती हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि औरतों की जो अक्ल है ना वो घुटनों में होती है। मैं अपनी बहन बेटियों से माजरत के साथ जो मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो अक्सर जो है ना किसी लालच में, अब पता नहीं इस शेख अदील ने उसको क्या लालच दिया, किस तरह उसके बहकावे में आ गई, या कि इससे पहले ही उसके साथ कोई इसके इस तरह के कोई मुलाजिम थे ताकि जिसके ऊपर वो उसके ऊपर एतमाद करती थी। क्यों बकौल इसके शोहर शहराज आफ्ताब के जी के वो हमारे घर में आना जाना था तो उसने मेरी बीवी के साथ नाजायज तल्लक बना लिए थे, जिसके बाद उसने मेरी बीवी को जो है ना ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया और मेरी बीवी उसके बहकावे में आ गई और तकरीबन जो 38-40 तोले सोना था वो जो है ना उसने उसको दे दिया। और 38-40 जो तोले सोना है उसकी मालियत आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कितनी बनती है, जो इन्होंने बैंक में रखाया। और उसके बाद अब जब उन्होंने देखा कि ये औरत जो है ना हो सकता है ये उनसे मुतालबा कर रही हो जी कि मेरी रकम हो या कुछ, क्योंकि नाम पर इन्होंने वहां पर इसका वहां पर आइडेंटिटी यूज होगी। अब जब पुलिस अगर सही तरीके से तहकीकात करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो मोबिल बैंक फाइनेंस में गए हैं, उन्होंने जेवर रखकर वहां पर इससे जो है ना वो कर्ज लिया है, तो वहां पर सारी डिटेल होगी, इस औरत का वहां पर आइडेंटिटी कार्ड होगा, सारा कुछ होगा। उन्होंने लिया या तो अगर उन्होंने अपने नाम पर ली तो वो तो अलग बात है। और अगर इस औरत ने ये इतनी रकम ली है या क्या, तो उसके पीछे रीजन क्या थी, वजह क्या थी? इंसान को कोई मजबूरी होती है जिसके ऊपर लेता है, या ये भी बहुत सी सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। इसका जवाब शिराज आफ्ताब से भी लिया जाएगा और इन लोगों से भी लिया जाएगा। फर्दर टाइमिंग इतला के मुताबिक ये तीनों लोग जो है ना वो गिरफ्तार हो गए क्योंकि काफी ज्यादा अवाम का प्रेशर था। और यहाँ पर मैं ये बात भी आपको बताता चलूं कि ये औरत जो है ना वो रात की वहां पर THK अस्पताल थी और उसका शोर जो है ना वो पर्चा कराना चाह रहा था, लेकिन रात भर SHO साहब ने पर्चा नहीं लिया। और जब अवामी दबाव आया, ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई और उसके बाद SHO साहब ने इनके खिलाफ पर्चा काटा और आखिरकार जो है ना ये लोग जो है ना वो आ गए। इनके तहत जो इनको दफात लगे हैं, इनके जो है ना वो सारे इसके ऊपर धोखाधड़ी का है, ब्लैकमेलिंग का है और इसके साथ जो है ना ये जना बाजरा करने का ये सारे दफात इनके ऊपर लगाए गए हैं। अब इनको जो है ना वो रिमांड पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ मजीद आगे कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों के लिए कि खुदा रहा कोई भी अगर आपको कहता है, हसीन सपने दिखाता है, कुछ है, आपका शौहर चाहे जैसा भी है, आप उसको नहीं पसंद करती, लेकिन जब घर वालों ने आपके उसको साथ ब्याह दिया, आप उसके निकाह में आ गए, तो वो आपका मजाजी खुदा है। अगर आप को कोई मसला है तो आप उसके साथ नहीं रहना चाहती तो आप जाएं, तलाक ले लें या कुछ करें, लेकिन इस तरह किसी की अमानत में खयानत न करें। आप दुनिया में भी रुसवा होगी, आखिरत में भी रुसवा होगी। और अक्सर ऐसे यहाँ पर शिकारी घूम रहे हैं जो इस तरह के ये कारनामे करते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी औरतें जो यहाँ पर ऐसी हैं जो मुख्तलिफ आजकल जो ये हो गया है ना सोशल मीडिया और ये सिस्टम, तो ये खुद लोगों को जो है ना दावत गुनाह के लिए भी देती हैं आवाज के, हाँ जी, और ऐसे मजबूर करती हैं। और उसके पीछे मतलब क्या होता है जी कि किसी से रकम निकलवाना। आजकल बहुत कुछ ऐसा हो गया है, गुजरखान हवा में ऐसे बहुत से गिरोह जो है ना एक्टिव हैं जो इस तरह का करके लोगों को उनके फिर वीडियोज रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। मर्द हजरात क्या, औरतें क्या, सब इसमें। तो इस वक्त जो मौजूदा वक्त दोस्तों जा रहा है इसमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है, बच कर रहें।
मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इस केस के सारे जो बातें हैं वो आपको बता सकूं। अगर किसी तरह से भूल चूक हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ।